हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। इसी के साथ साथ बिटकॉइन के अराउंड एक बहुत बड़ा अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अगले 5 साल में बिटकॉइन के अराउंड सब कुछ चेंज होने वाला है। एक ट्वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें बोली गई हैं, उसको एक बार समझने की आज के वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.03% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 12.6% डाउन। इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन टोटल 4 इन्फ्लो के डेटा आए थे 4957 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे 72 में हम लोग ग्रीड में। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट न्यूट्रल। और अगर हीट मैप की बात करेंगे बीटीसी 0.50% अप, इथीरियम 2.29% डाउन फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे तो थोड़ा रेड में ही देखने को मिल रहा है। बीटीसी की बात करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 67,663। क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो जो हमारे एरियाज हैं रेजिस्टेंस वाले, फिलहाल बिटकॉइन को एग्जैक्ट उसी जगह से यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इसी के साथ साथ आज एक बड़े बिटकॉइन ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, तो उसका इंपैक्ट भी आपको थोड़ा वॉलेटाइल नेचर पे बिटकॉइन को देखने को यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लोअर लेवल को हम लोग यहाँ पे 66,000 के लेवल को हम लोग यहाँ पे फिर से टेस्ट कर सकते हैं। नया वीक स्टार्ट होगा और उस वीक में यूएस की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका इंपैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस पे भी नेक्स्ट वीक से देखने को यहाँ पे मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर ये चीज़ बोल दी थी, फिर हम लोग एक बार उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग 22 तारीख की बात करते हैं तो हमने बात करी थी कि 79.1 मिलियन का बिटकॉइन का नेट नेगेटिव हमें देखने को मिला है बिटकॉइन ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और होता ही है कि जब भी एक दिन नेगेटिव आता है, लगातार 2-3 नेगेटिव देखने को मिलता है, जिसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला और बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन 23 तारीख को जो डेटा आया वो बहुत अच्छा आया है। ब्लैक रॉक की तरफ से 317 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन बाय हुए हैं, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट देखने को मिला पॉजिटिव नेट। और उसी के साथ साथ अगर आप 24 तारीख का भी डेटा देखेंगे तो ब्लैक रॉक की तरफ से 165 मिलियन डॉलर के फिट से बिटकॉइन बाय हुए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि बिटकॉइन एक टाइम पे थोड़ा सा बेरिश हमें देखने को मिल रहा था, पर उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे रिकवर होती हुई हमें देखने को मिली है। फिर से डिटेल में थोड़ा ईटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल एक बड़े अपडेट पे बात करते हैं। वो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा नाम है, दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से आता है। तो इनकी जो 24 अक्टूबर की फाइलिंग है, यहाँ पे ये पता चला है कि ये डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के बारे में कि क्या बिटकॉइन को एज अ इन्वेस्टमेंट हम लोग देख सकते हैं। और जो इनका बोर्ड है उसने यहाँ पे नो बोल दिया, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे वोट करे हैं। लेकिन अभी भी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 10 दिसंबर तक का बेसिकली उनके पास जो वोट का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, कुछ उनके शेयर होल्डर्स। अब आप बोलेंगे यार मैं इसमें पॉजिटिव क्या है, आप समझने की कोशिश करो कि चीज़ें किस लेवल पे चल रही हैं इस समय। माइक्रोसॉफ्ट का जो बोर्ड बैठे हुए हैं वो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वहां तक बात पहुंच रही है कि क्या बिटकॉइन को अब हम लोग भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन इस चीज के पीछे है माइक्रो स्ट्रेटेजी, जिसने ये प्रूव किया किसी भी प्राइस पे बिटकॉइन को खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डीसीए करने की पावर है तो। उसके बाद ब्लैक रॉक जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े वो यहाँ पे आ गए हैं। तो अब आप ये समझो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। भले ही आज बोर्ड ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है, पर आने वाले टाइम में ये सारी कंपनीज बिटकॉइन में आपको इन्वेस्टमेंट करती हुई देखने को मिलेंगी। और वहाँ से एक्चुअल में जो जिस चीज़ की हम बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे अडॉप्शन होगा बिटकॉइन का, उस टाइम पे होगा। एक और चीज़ ये है, और वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम हर बार बिटकॉइन को प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पर जो चीज़ें चल रही हैं वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी है। आज जो 67,700 का प्राइस है, जो हमें देख के ये लगता है कि यार इतना ऊपर चला गया बिटकॉइन, अब यहाँ से कहीं नीचे क्रैश ना हो जाए, क्रैश हो गए 20-25 हज़ार डॉलर पे ना पहुँच जाए। बात रियलिटी में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो प्राइस की नहीं बची है। अब जिस लेवल पे एडॉप्शन हो रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा अगले सालों कुछ सालों के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली हम रोज वीडियो करते हैं, ऑलमोस्ट हम बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करते हैं, करना पड़ेगा ना। जब वीडियोस में बात करें तो क्या बात करेंगे,
लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिटकॉइन को देखते हैं तो उस पर इन्वेस्ट करिए, भूल जाइए प्राइस को, और कुछ सालों बाद आप उस चीज़ को यहाँ पे देखिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिप्टो कॉइन के सीईओ ने यहाँ पे ट्वीट करा, और मैं आपको बहुत बार मैंने बोला है कि इनको फॉलो करो, ये क्या बोलते हैं आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक तो पहला, इनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो संभाल रहे हैं, ये वहाँ का डेटा ना काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। तो एक इन्होंने जो पोस्ट किया है ना ट्विटर के ऊपर, इसको एक बार मैं यहाँ से आपको डिस्कस करता हूँ। ये बोल रहे हैं कि 2030 तक बिटकॉइन एज अ करेंसी जो है यूज़ हो सकता है। इसके पीछे के जो रीजंस इन्होंने बोले हैं, पहला तो ये इन्होंने बोला है कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है उसके जो डिफ़िकल्टीज लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक ज़माना था 2009 का जब एक पीसी से हम लोग 50 बिटकॉइन माइन कर पाते थे, पर वो लेवल अब यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो माइनिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोली है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, बिटकॉइन का जो वॉलेटाइल नेचर है वो धीरे धीरे हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। और 2028 की हाविंग के बाद जो लो जो बिटकॉइन का जो वॉलेटाइल नेचर है वो हमें सबसे कम होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला है कि स्ट्राइप जैसी जो दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट प्रोवाइडर में से आती है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है, वो भी अब स्टेबल कॉइन की तरफ यहाँ पे आ रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रेगुलेशंस आएगी, बड़े बड़े जो और फिनटेक प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे भी यहाँ पे स्टेबल कॉइन की तरफ आने लगेंगे। और इसी का इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि अप्रैल 2028 तक जब बिटकॉइन का हाविंग होगा, बिटकॉइन की हाविंग चल रही होगी, उस टाइम पे काफ़ी सारी जगह पे बिटकॉइन को एज अ सीरियसली बिटकॉइन को एज अ करेंसी यूज़ करने के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ भी बोली है कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को P2P इलेक्ट्रॉनिक कैश का, उन्होंने यही इस बारे में बिटकॉइन को निकाला था, डिजिटल गोल्ड के बारे में नहीं निकाला था। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से मार्केट कम वॉलेटाइल होगा, बिटकॉइन का नेचर और ज़्यादा मार्केट मैच्योर होगा, और उसके बाद 2030 तक आपको बिटकॉइन एज अ करेंसी यहाँ पे यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात करी, इन्होंने एक तो माइनिंग के बारे में बात करी है, यहाँ पे जो बड़े बड़े पेमेंट्स कंपनी आ रही है यहाँ पे उस बारे में बात करी है, और जो वॉलेटाइल नेचर उसका कम होता हुआ देखने को मिलेगा। एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ETF आया है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पे ना हम लोग बात करते हैं प्राइस से। यार प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहा, ETF फेल हो गया, क्या फ़ायदा हुआ ETF आने का? बिटकॉइन 25,000 से $72,000 पे ही तो गया खाली। एक सेंटीमेंट ये भी है इस रीजन का कि ज्यादातर लोगों के पास ऑल्ट कॉइन्स पड़े हैं, उनके पास बिटकॉइन है ही नहीं, ऑल्ट कॉइन्स में बढ़े ही नहीं है इतने। तो लोगों को अपना पोर्टफोलियो देख के लगता है कि ETF आने का फायदा क्या हुआ, जबकि आप समझो ब्लैक रॉक, हमें पता भी नहीं चला है कि ब्लैक रॉक ने 4 लाख बिटकॉइन इकट्ठे कर लिए अपने पास। 4 लाख से कम है ये, पर ये आपको हो सकता है इस महीने के एंड खत्म होते होते 4 लाख बिटकॉइन आपको देखने को मिल जाए। ये नंबर कब 1 मिलियन पे चला जाएगा ना, धीरे 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 हम बस सोचते ही रह जाएंगे खाली, और ये 1 मिलियन को क्रॉस कर चुके होंगे। ओवरऑल अगर आप ETF देखते हो 4.6% बिटकॉइन की टोटल सप्लाई को ये लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ब्लैक रॉक की पावर आप समझो, और ये मैं आर्टिकल अब आपको वहां से चीजों के बारे में दिखा रहा हूं जिसका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, कि ब्लैक रॉक कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अब इस चीज के बारे में सोचो, ये जो इन्होंने भी बोला है, क्रिप्टोकॉइन की जो सीईओ ने ये चीज बोली है, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की वजह से बोली है कि ये जो आ रहे हैं ना यहाँ से, ये धीरे धीरे पूरे मार्केट को कंट्रोल अपना कर लेंगे, और उस टाइम पे बिटकॉइन का जो वॉलेटाइल नेचर होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। और वो रीज़न उसका ये भी है कि इनके पास सप्लाई कंट्रोल उस टाइम पे होने वाला है। ब्लैक रॉक धीरे 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 क्या करने वाला है, यहाँ से बिटकॉइन का जो वॉलेटाइल नेचर है उसको थोड़ा कम कर सकता है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। जब कंट्रोल अपने हाथ में आ गया ना, तो वॉलेटाइल नेचर को बढ़ा भी सकते हो, वॉलेटाइल नेचर को कम भी कर सकते हो, पर सबसे बड़ा रीजन तब इसके पीछे का ये है, कंट्रोल आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये डायरेक्ट कंट्रोल 4 लाख का, नियर अबाउट 4 लाख बिटकॉइन का कंट्रोल डायरेक्ट इनके हाथ में। इनडायरेक्ट कंट्रोल देखोगे तो और ज्यादा होगा यहाँ पे। क्यों लैरी फिंक को जरूरत पड़ गई? एक ऐसी कंपनी जो नियर अबाउट $12 ट्रिलियन का एसेट संभालती है, क्यों उसके सीईओ को बार बार जाके न्यूज में ये बोलना पड़ता है बिटकॉइन इज अ नेक्स्ट डिजिटल गोल्ड?
इस चीज़ को समझने की कोशिश करो आप। यहाँ पे जो इन्होंने बोला है 2030 तक बिटकॉइन एज अ करेंसी होने लगेगा नहीं होने लगेगा मुझे नहीं पता। ये 30 में होगा, ये 32 में होगा, ये 35 में होगा, ये 40 में होगा, पता नहीं कब होगा। ये हो सकता है 30 में ना हो आगे जाके हो, पर ये सब चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिलेंगी। आज जहां भी बिटकॉइन है, एक टाइम पे इस प्राइस पे बिटकॉइन करना भी वही सपना होगा जो मुझे लगता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को देखा था, उस टाइम पे बिटकॉइन 2 डिजिट पे चलता था। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि हमें समझ में नहीं आती चीज़ें, तो हम जो चीज़ें समझ में नहीं आती हम उसको ये एज्यूम करते हैं कि ये खराब है, जो मैंने एज्यूम करी अपनी अर्ली डेज में। पर जब तक समझ में आया कि ये सही है, तब तक प्राइस बहुत ज़्यादा उस चीज़ का बढ़ चुका था। आप ये गलती एटलीस्ट मत करो। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बिटकॉइन के बारे में बात करता हूँ। एक चीज़ और है, हम लोगों ने एक टाइम पे स्टार्ट किया था, हमने ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको खींचा नहीं। वो ये था कि डेली $50 का बिटकॉइन बाय करेंगे। पर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वो बिंगेक्स से बाय कर देते। पिंगेक्स ने केवाईसी स्टार्ट कर दी, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया वहाँ पे इस चीज़ को। आप चाहो मैं कल से डायरेक्टली उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, डेली फिर से बिटकॉइन को हम लोग बाय करेंगे। और अगर आप बोलो तो हम बाय कर सकते हैं, और मैं आपको आने वाले टाइम में प्रूफ भी दिखा दूंगा इस चीज़ का। अगर आप डेली बिटकॉइन को भी बाय करते हो, लंबे टाइम पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। मैंने सिर्फ इस रीज़न से इसको, उस प्रोसेस को होल्ड कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स के ये क्वेश्चन थे कि ऐसे एक्सचेंज पे बाय करो जो जहाँ पे केवाईसी ना हो। तो बिंगेक्स ने केवाईसी लगा दी, इसलिए रोक दिया। कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताओ, चाहते हो कि रेगुलर हम लोग $50 वाला स्टार्ट करें? इवन प्राइस भी बढ़ा सकते हैं डेली बाय करने का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी हैप्पी अगर मैं बिटकॉइन को वहाँ से एक्यूमुलेट कर पा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर से इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ कि समझने की कोशिश करो दुनिया में क्या चल रहा है, ना कि आप लेट हो जाओ। क्योंकि मैं लेट हुआ, इतने कम प्राइस में भी बाय कर सकता था, पर उसको मैंने बाय नहीं करा। मैंने लेट उस चीज़ में घुसा। आप लेट एटलीस्ट मत करो, जब समझ में आए इस चीज़ को करो। और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, हर चीज़ को प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि प्राइस, अरे यार 6 महीने हो गए प्राइस नहीं बढ़ा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आने वाले कुछ सालों के अंदर, सालों का मतलब ये नहीं होता है कि 2024 में आने 2025 की, मैं 2030 2035 की एक थोड़े बड़े ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। चीज़ें आपको सारी बदलती हुई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिलेंगी। और बात हम बिटकॉइन की कर दें, ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ पे नहीं कर दें। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो आप, और क्या दुनिया में चल रहा है उस चीज़ को भी अगर आप नॉलेज ग्रैब करोगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन चीज़ों के ऊपर आएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग क्रिप्टो कॉइन के सीईओ ने क्या बोला है और क्या कर रहा है ब्लैक रॉक यहाँ पे, उस चीज़ को समझाने की मैंने कोशिश करी। ये समझ में आया नहीं आया, या आप लोगों का क्या ओपिनियन है, या कुछ और आप लोगों का ओपिनियन मेरे से अलग है, कुछ और आप बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।